तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये 5 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 16 क्लास हम लोग सॉल्व किए हैं और ये है 17, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और हमारा लक्ष्य ध्यान में हमेशा रखिएगा ताकि आपका हौसला बने रहे। क्या? A+ स्कोर करना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर करना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? बिंदु -2 3 स्थित है, यानी कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग सबसे पहले चिन्ह को देख कर ही हमें समझ में आना चाहिए कि ये बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी कि x की जगह -2 है और y की जगह क्या है 5 है, यानी कि x का नेगेटिव डायरेक्शन और y का पॉजिटिव डायरेक्शन। ये रहा y का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये रहा x का नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि ये वाला चतुर्थांश में स्थित है। ये वाला चतुर्थांश का मतलब ये हुआ 1 और ये 2 और ये होता है 3, ये होता है 4। तो कौन वाला चतुर्थांश में 2, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। इसमें कहा गया है x एक्सिस, यानी कि x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है। कहाँ से? x अक्ष से। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है x अक्ष से, तो हमें क्या देखना है? y को देखना है। तो y क्या है? 0। इसका मतलब 0 क्या होगा? 0। एक बार देख लेते हैं, ये बिंदु कहाँ स्थित है? x एक्सिस से कितना दूरी पर, ये हमें पूछा गया है। पर ध्यान दीजिए, ये बिंदु जो है y = 0 पर है। y = 0 का मतलब x एक्सिस में कहीं है, कहीं x एक्सिस में ही है, ठीक है। यानी कि x का नेगेटिव डायरेक्शन कितना? -3, यानी कि यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है? x एक्सिस में ही है और हमें पूछा गया है x एक्सिस से इसका बिंदु की दूरी कितना है। तो क्या होगा? 0 यूनिट, यानी कि 0 मात्रक। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 43। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश से संबंधित है। कौन से? दूसरा चतुर्थांश, यानी कि दूसरे चतुर्थांश। ये जो पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा इससे संबंधित है। इससे संबंधित का मतलब ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन और x का नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है। तो यहाँ देखिए x प्लस में है, यहाँ देखिए तो y क्या बोलेंगे 2 प्लस में है, यहाँ पे 2 प्लस में, यहाँ 3 प्लस में, यहाँ देखिए माइनस में 4 है, यानी कि x का नेगेटिव डायरेक्शन में ये है और y का पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये जो बिंदु है ये कहाँ स्थित है? दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 44 की ओर। 44 में हमें कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है? -4 0, क्या है? -4 0 है तो वह स्थित है, यानी कि ये बिंदु स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिए, देख लीजिए। x = क्या है? -4 है, ठीक है। x = -4 और y = 0, 4 है और y = क्या है? 0। यदि y = 0 तो बिंदु कहाँ स्थित करता है? x एक्सिस में, ठीक है। कहाँ स्थित है? x एक्सिस में, तो x एक्सिस में होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो 45 में कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0 8 है तो वह स्थित है। तो ध्यान दीजिए, जब x = 0 है तो y में स्थित होगा और यदि y में 0 है तो x में स्थित होगा। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? यहाँ देखिए y 0 था तो ये बिंदु x एक्सिस में स्थित था और यदि यहाँ x 0 है तो ये बिंदु कहाँ होगा? y एक्सिस में होगा, ठीक है, y एक्सिस। और ध्यान दीजिए, यदि प्लस में है तो y का पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और यदि नेगेटिव में होता तो y का नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ 8 प्लस में है इसलिए y का पॉजिटिव डायरेक्शन में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 46 में कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है? -7 5, क्या है? -7 5 है तो यह बिंदु स्थित है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, ये वाला बिंदु एक्सिस में नहीं है, कहाँ है? क्वाड्रेंट पे है, क्योंकि दोनों मतलब x और y 0 नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, ये है x माइनस डायरेक्शन, ये वाला,
तो 7 हम लोग देख रहे हैं माइनस है, तो यहाँ मान लेते हैं माइनस है। उसके बाद वाई पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि ये इसमें है, तो यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो कौन वाला क्वाड्रेंट बन रहा है हमारे पास? हमारे पास बन रहा है द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरा चतुर्थांश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -9 -3 है तो वह स्थित है, यानी कि वह बिंदु कहाँ स्थित है, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली इसको दिखा सकते हैं इस प्रकार। ध्यान दीजिए यहाँ नेगेटिव y का नेगेटिव और x का नेगेटिव, सॉरी ये वाला x है, ये वाला y है, ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी कि माइनस माइनस ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में है ये बिंदु, इसका मतलब ये वाला तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश का मतलब दोनों नेगेटिव, अभी हम लोग ने देखा तृतीय चतुर्थांश का मतलब दोनों नेगेटिव में हो। यदि दोनों नेगेटिव में है ये वाला, तो हम लोग कह सकते हैं ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग देखें तो ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश में ही स्थित है, ये वाला माइनस दोनों में है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49, ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कहा गया है कौन सा बिंदु एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इसमें हमें कहा गया है ऊपर में, यानी कि यहाँ कहीं इधर में हो सकता है, इधर में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट, इसको छोड़कर, ठीक है, ऊपर में कहा गया है। तो ध्यान दीजिए इसमें हमें देखना है ये वाला, देखिए ये दोनों माइनस में है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद इसको भी देखें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको देखिए ये है 0 -3, ये तो क्वाड्रेंट में ही नहीं है। और ये कहाँ है? ये भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये भी क्वाड्रेंट में नहीं है। और हमें कहा गया है एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग देखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, क्योंकि y = 0 है। और यदि हम लोग इसको देखें तो ये तो नीचे में आ जाएगा। तो कौन सा बिंदु एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है? एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब हमें पूछा गया है एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्स एक्सिस पर ही, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स एक्सिस के ऊपर। हम समझने में मिस्टेक हो गया, क्या बोला यहाँ, हम लोग समझ गए कि एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस है इसके ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है। इसमें कहा गया है एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब एक्स एक्सिस में ही कौन वाला बिंदु स्थित है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कौन वाला बिंदु स्थित है? ये वाला। कौन वाला बोलेंगे? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 2 0 यहाँ होगा, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ 2, यानी कि यहाँ होगा y = 0, तो बिंदु एक्स एक्सिस पे स्थित होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित है? तो यहाँ देखिए चतुर्थांश ये हो गया, इसमें x का पॉजिटिव डायरेक्शन, y का नेगेटिव, यानी कि x का मान पॉजिटिव में होना चाहिए और y का मान नेगेटिव में होना चाहिए। तो देख लीजिए किसमें है, यहाँ तो दोनों माइनस में है, ये वाला नहीं होगा। यहाँ x नेगेटिव में है, x तो पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन यहाँ नेगेटिव, ये नहीं होगा। ये दोनों पॉजिटिव में है, ये भी नहीं होगा। अब हम लोग के पास ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें है पॉजिटिव x का डायरेक्शन, मतलब x का मान पॉजिटिव में है और y का मान क्या है? नेगेटिव में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है।